वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3.3 की। जो एक्सरसाइज अपने पास में 3.3 है। एक्सरसाइज 3.2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज 3.3 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या है, परिवर्त ट्रांसपोज ज्ञात करो। अब ट्रांसपोज क्या होता है तो पहले अपन एक बार इसको समझ लेते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। जो परिवर्त, हिंदी में इसको परिवर्त बोला करते, तो ये होता क्या है परिवर्त। तो इसका मतलब ये होता है, अरे ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि कोई भी अपने पास में अवयव है। ये मान लो कि कोई भी अपने पास में अवयव है। मैं मान लेता हूँ 5, चलो ये मान लेता हूँ एक बार के लिए कौन सी अवयव ले लेता हूँ भाई, ये अवयव है। इस अवयव को मैं क्या बोल देता हूँ भाई, ए बोल देता हूँ। ये अवयव का नाम क्या है भाई, ए। इस अवयव का नाम ए है। अब वो बोले इस एक का क्या ज्ञात करो, ट्रांसपोज ज्ञात करो। इस एक का क्या ज्ञात करो, ट्रांसपोज। मतलब मेरे इस एक का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज को किससे प्रदर्शित करते हैं, एटी से, है ना। एक के ऊपर क्या लगा दो भाई, ट्रांसपोज। या फिर किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई, ए डैश से। या तो एक के ऊपर डैश लगा दो या एक छोटा सा टी लिख दो। तो इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, एटी से या फिर ए डैश से। किसको करते हैं प्रदर्शित भाई, ट्रांसपोज को, परिवर्त को किससे प्रदर्शित करते हैं, एटी या फिर ए डैश से। अब निकालूंगा कैसे, तो इसका मतलब ये होता है, सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, जो पंक्तियां है पंक्तियों को बढ़ा देना है स्तंभ, और स्तंभ को बढ़ा देना है पंक्तियां। यदि ऐसा कर देते हो तो उसी को अपन ट्रांसपोज बोलते हैं। अरे बिल्कुल आसान है। कैसे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, पंक्तियों को स्तंभ बना लो। जैसे ये पहली पंक्ति है तो इस पहली पंक्ति को क्या बना लो भाई, पहला स्तंभ बना लो। अरे ये पहली पंक्ति है, अरे आडी जो लाइन है उसको खड़ी लाइन बना दो, और जो खड़ी लाइन है उसको क्या बना दो भाई, आडी लाइन। जैसे मैं बोलूँ कि ये पहली पंक्ति है तो इसको बना दो पहला स्तंभ, ये लो। अरे केवल और केवल क्या कर रहा हूँ, ये पहली पंक्ति है तो इसको पहला स्तंभ बना दिया। ये दूसरी पंक्ति है तो इसको दूसरा स्तंभ बना देता हूँ। अरे केवल और केवल क्या किया, यदि ये आडी लाइन है इसको खड़ी लाइन में चेंज कर दिया, और ये आडी लाइन है तो इसको भी खड़ी लाइन में चेंज कर देता हूँ, ये लो। तो ये अपना क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया, काम खत्म हो गया। बस इतना सा काम अपने को करना था और हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया होगा। केवल और केवल क्या किया भाई, मैंने जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में बदल दिया। देखो ये पहली पंक्ति थी, इसको ए से लिख दिया। ये ऐसे है तो इसको सीधा लिख दिया। अरे आडी लाइन है, खड़ी लाइन में लिख दिया। या ऐसे भी मैं कर सकता था, मैं ऐसे बोल सकता था कि ये जो खड़ी लाइन है इसको आडी लाइन बना दी। देखो अरे -1 √3 2 ऐसे था तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, -1 √3 2। ये ऐसे है 5 5 3 तो इसको ऐसे लिख दिया 5 5 3। यहाँ कितना 6 6 -1 तो 6 6 -1 ऐसा लिख दिया। तो एक ही बात है, आपको क्या ध्यान रखना है, पंक्तियों को क्या बनाना है भाई, स्तंभ, स्तंभों को क्या बनाना है, पंक्तियाँ। किसी भी एक चीज में चेंज कर लो तो अपने आप हो जाएगा। या तो पंक्तियों को क्या बना लो, स्तंभ, या स्तंभों को पंक्तियां बना लो, अपने आप आ जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया था भाई, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ में बदल दिया, काम खत्म हो गया। अब जैसे मान लो मेरे को इसका करना है, अरे ये है, इसका भी तो मेरे को परिवर्त करना है। अरे इसका परिवर्त करोगे, ये मान लो इसको मैं नाम दे लेता हूँ अपने मन से बी। इसको अपने मन से क्या नाम दे लिया भाई, बी। तो इस बी का परिवर्तन निकालोगे तो बी डैश बोलोगे। इसको क्या बोलोगे भाई, बी डैश या फिर बीटी। बीटी मतलब बी का ट्रांसपोज, है ना। एक कोई भी एक चीज लिख लिया करो। बाकी बुक के अंदर अपने को ज्यादातर क्या दिया हुआ है भाई, डैश दिया हुआ है, तो अपने को डैश ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी डैश कैसे निकालोगे, बी डैश, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो मैं अभी बताया मैंने, पंक्ति को क्या बना लो भाई, स्तंभ। तो ये लो 1 -1। अरे पहली पंक्ति थी तो पहला स्तंभ बना लिया, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बना दिया, बात खत्म। इतना ही है। अब देखो ये खड़ी लाइन है तो इसको मैं क्या बना लूंगा भाई, आडी लाइन बना लूंगा, 5 1/2 -1। अरे केवल और केवल, अरे पहला स्तंभ था तो क्या बना दिया, इसकी पहली पंक्ति बना दी, तो काम खत्म हो गया। ये क्या हो गया, अपना ट्रांसपोज हो गया। किसका, यदि मैं इसको क्या नाम दे लूँ भाई, सी नाम दे लूँ, तो ये अपना क्या हो गया भाई, सी डैश हो गया। तो इस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं किसी का भी ट्रांसपोज। तो निकालना आ गया होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। बस इस पूरी प्रश्नावली में ये जो डैश है बस यही अपने काम का, देख लो सभी प्रश्नों में केवल और केवल डैश है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, देखो यहां पर क्या है अपने पास में, ये देखो ये जो प्रश्न है वो मैं ले लेता हूँ। देखो बी अपने को दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था भाई, बी दिया हुआ था। तो बी इस तरीके से दिया हुआ था, मैंने क्या कर लिया भाई, बी डैश कर लिया। क्या कर लिया, बी डैश। यदि मैं क्या करूँ, ये जो बी डैश है, अरे जो बी डैश है इसका भी डैश निकाल दूँ। अरे जो बी डैश आया है इसका भी ट्रांसपोज निकाल दूँ। तो इसका ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा, देखो तो पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ बना दो,
दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बना दो। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, बी का पहले डैश किया, तो बी का डैश करने पर ये आ गया, इसका दोबारा डैश कर लिया, तो इसका दोबारा डैश करोगे तो पंक्ति स्तंभ हो गया। अरे पंक्तियों को, अरे आडी लाइनों को खड़ी लाइनें बना दी मैंने, तो ये हो गया कि बी डैश का भी डैश हो गया। तो यदि आप गौर से देखोगे तो बी डैश का डैश किसके बराबर आ गया, ये तो अपना वापस क्या बन गया भाई, बी ही बन गया। तो इसका मतलब कहीं पर भी बी डैश का डैश करोगे तो बी बन जाता है, मतलब कहीं ए डैश का डैश करोगे तो वो अपना क्या आ जाएगा भाई, ए ही आ जाएगा। ठीक है, ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए ही आ जाएगा। अरे पर ए डैश का डैश मतलब डैश करोगे तो डैश करने पर अपन ने क्या किया था, इन पंक्तियों को क्या बना दिया था, स्तंभ बना दिया था। देखो इन पंक्तियों को अपन ने क्या बना दिया था, स्तंभ। और फिर क्या होता है, जब इसका दोबारा डैश करोगे तो ये जो स्तंभ है वापस क्या बन जाएगी भाई, पंक्ति बन जाएगी। तो काम खत्म, मतलब वापस वो का वो ही हमेशा मिलता है। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी मेरे को बी डैश दे दे, कहीं पर भी क्या दे दे भाई, बी डैश दे दे, और मेरे को वापस क्या पूछे, वो पूछे कि बताओ बी कितना था, तो बता दो, इसका वापस डैश कर लो। अरे जो बी डैश है इसका वापस डैश कर लोगे तो वापस अपना क्या आ जाता है, बी आ जाता है। कहीं पर ए डैश दिया हुआ है, कहीं ए डैश दिया हुआ है, तो यदि तुम उसका वापस डैश कर लोगे तो वो अपना क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। तो ए से मैं ज्ञात करूंगा। अब ये क्यों बताया है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ये काम कहाँ आएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, बिल्कुल आसान है। देखो क्या करना है, केवल ए इसने दे दिया, बी दे दिया, तो ये बोल रहा है ये सत्यापित करो। क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि LHS और RHS क्या है, बराबर है। चाहे ए से करो चाहे ए से करो, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से क्या देखना, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे कि पहले क्या करना है, अरे LHS को यदि सोल्व करूं मैं, दूसरे का क्या कर रहा हूं भाई, ए कर रहा हूं। तो यदि LHS को हल करोगे तो LHS में क्या है, a प्लस बी का डैश। अरे a प्लस बी का डैश है, तो पहले जरूरत किसकी पड़ेगी आपको, पहले तो ये बताइए। तो जरूरत तो आपको पड़ेगी a प्लस बी की। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी जब करोगे, अरे ये ए है ये बी है, जब ए प्लस बी करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, -5। ए प्लस बी किया कितना आ गया, 3। ए प्लस बी कितना किया, तो ये आ गया -2। ए प्लस बी किया आ गया 6, 7 और 2 9, यहाँ कितना आ गया 9, -1, 4 और 2। अरे केवल और केवल क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ा है। अब इसने क्या बोला कि इसका डैश करो, जो भी तुम्हारे पास में आया है, अरे जो भी ए प्लस बी आया है उसका तुम क्या कर लो, डैश। तो ये जो भी आया है मैं इसका डैश करता हूँ। तो इसका डैश करने का मतलब क्या हो गया, ये जो पहली पंक्ति है तो इसको पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ बना दो। हो गया काम, ये तो अपना हो गया LHS। अब एक बार मैं किसको सोल्व कर लेता हूँ, RHS को। तो RHS क्या है, मैं किसकी बात करता हूँ भाई, अब RHS की। ये तो अपने पास में क्या था भाई, दूसरे का जो A था उसका मैंने LHS लिया था। अब मेरे को क्या लेना है, RHS लेना है। तो यदि मैं RHS ले तो RHS के बारे में देखिए, तो RHS क्या है, ए डैश प्लस बी डैश है। क्या है, ए डैश प्लस बी डैश है। तो मैं करता हूँ ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश मेरे को पता ही है, अरे ए डैश कहाँ से आएगा, अरे ये ए अपने पास में है तो इसका डैश कर लो। तो इसका डैश करोगे तो ये जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ बन गया, काम खत्म। और ए से ए प्लस का क्या करना है मेरे को भाई, बी डैश करना है। तो बी डैश कितना आ जाएगा, अरे बी तो ये है, इसका डैश करूंगा तो इसका डैश का मतलब -4 1 -5। ये जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन गया, ये 1 3 1 आ गया, बस खत्म। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई, -5, और ये हो गया 6, ये हो गया -1, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 4, यहाँ जोड़ोगे तो -2 9 और 2। अब आप चेक कर लीजिए कि क्या ये और ये समान है क्या, ये देखिए बिल्कुल समान है। तो इसका मतलब क्या आ गया भाई, ये किसके बराबर आ गया, आता है LHS और RHS क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। इसी के साथ अपना ये क्या हो गया, क्वेश्चन भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अरे इतना ही तो काम करना है। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो भाई, इसको भी सिद्ध कर सकते हो। कैसे, अरे पहले तो आपको क्या करना है, A-B। पहले तो A-B करोगे तो A-B हल कर लीजिएगा कि A-B करने पर कितना आता है। फिर उसका क्या कर लोगे भाई, डैश। तो और इधर क्या करोगे, A डैश में से B डैश घटा लेना, तो दोनों बराबर आना चाहिए। अब इतना तो आप कर ही सकते हो।
तो बस काम खत्म। पहला क्वेश्चन था वो भी खत्म, दूसरा क्वेश्चन है ये भी खत्म। अब आते हैं किस पर, तीसरे पर। अब ये देखो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो अपने पास ए था बी था तो अपने सिद्ध कर लिया। देखो वही सिद्ध इसमें करना है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर इतना ही है कि यहाँ पर अपने पास में क्या है भाई, ए डैश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए डैश दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ। तो अपने को जरूरत किसकी है, ए की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो ए आप निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि ए कैसे निकालोगे, तो जो भी ए डैश है, अरे ए डैश आपको दिया हुआ है उसका वापस डैश निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए ही तो मिल जाएगा। अरे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ए कैसे आएगा, जो ए डैश था उसका वापस डैश कर लो। मैंने बताया था 2 बार डैश करने पर वापस वही आयु आ जाती है। तो ए डैश जो है इसका डैश करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डैश करोगे तो ये जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बन गया, और तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ बन गया। तो ये ए मेरे को मिल गया। ए मेरे पास में है, बी भी मेरे पास में है, बी भी लिख लीजिएगा। -1 2 1 1 2 3। अब तो कर ही सकते हो। अरे ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, अब तो हल करना है। पहला आप कर लीजिएगा, मैं क्या कर देता हूँ, इसका दूसरा करवा देता हूँ। ठीक है, अरे इसमें मैंने कौन सा करवा दिया, प्लस वाला करवा दिया, और इन दोनों में से कौन सा करवा देता हूँ, माइनस वाला करवा देता हूँ। तो ये करते हैं। तो वही बात है भाई, LHS पहले क्या लोगे, LHS लोगे, तो LHS लो। ठीक है, LHS लोगे तो LHS अपने पास में क्या है भाई, a माइनस बी। अरे यही तो है, पहले a माइनस बी की जरूरत पड़ेगी तो पहले मैं a माइनस बी निकाल लेता हूँ। तो जब a माइनस बी निकालोगे, a माइनस बी, तो माइनस करो भाई। अरे इसमें से माइनस करना है तो 3 में से, अरे 3 में से ये -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। हाँ, माइनस करो, -1 -2 -3, 0 -1 -1, 4 में से 1 गया, कितना आ गया भाई, 3 आ गया। 2 में से 2 गया, 0 आ गया। 1 में से 3 गया तो -2 आ गया। तो ये तो मेरे पास में a माइनस बी मिला है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, a माइनस बी का डैश। तो इसका डैश करोगे तो आपको पता है जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बन गया। तो ये a माइनस बी का डैश आ गया। अब ऐसे ही आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, a डैश माइनस बी डैश करना है। तो a डैश माइनस बी डैश कर लेता हूँ। तो a डैश करोगे तो a डैश मेरे को दिया हुआ ही है ना। अरे a डैश तो दिया हुआ ही है, क्या दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, और माइनस का चिन्ह, बी डैश करोगे तो ये बी तो अपने पास में है, इसका डैश कर लीजिए। तो इसका डैश करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -1 1। अरे मतलब ये जो पंक्ति है इसको क्या बना देता हूँ मैं, स्तंभ बना देता हूँ। ये लो, ये बना देता हूँ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देता हूँ। ये लो, अब घटाओगे तो कितना मिलेगा, 3 -1, तो प्लस का हो जाएगा भाई, 3 और 1 4, 4 -1 कितना हो गया, 3। यहाँ हो गया -3, 2 -2 कितना हो गया, 0। ये हो गया -1, 1 -3 करोगे तो -2। अब बताइए बराबर है क्या, तो मेरे को दिख रहा है LHS और RHS दोनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अरे केवल आसान है, जैसे जैसे वो देगा वैसे वैसे आप सोल्व करते जाइएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्रश्न नंबर 4। तो इसने दे रखा है कि जो a डैश है वो इस प्रकार की आयु है, जो b है वो इस प्रकार की आयु है, ये ज्ञात करो। तो यहाँ मेरे को देखो एक तो a चाहिए, b चाहिए, तो b मेरे पास में a नहीं है। a कैसे नहीं है, यहाँ तो a डैश है, ये ध्यान रखना, यहाँ a डैश है। तो पहले तो आप क्या करोगे, a डैश है तो उसका वापस डैश कर लोगे। अरे यदि a डैश है, ए डैश का यदि वापस डैश कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अरे आपको ए मिल जाएगा कि नहीं, तो ए आपको मिल जाएगा। तो कर लीजिए बस। अरे जो ए डैश है इसका वापस डैश करोगे, इसका वापस डैश करोगे, तो इसका डैश करोगे तो इसका मतलब पंक्तियों को क्या बना दो भाई, स्तंभ। पहली पंक्ति को बना दिया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना दिया दूसरा स्तंभ, खत्म काम। ए मेरे को मिल गया। अब तो सोल्व कर लेना। कैसे सोल्व करोगे भाई, ए तो अपने पास में है ही, ए का मान ये रहा। अरे मेरे को निकालना क्या है, a + 2b। पहले तो आप ये करो, a + 2b निकालो। तो ए मेरे को दिख रहा है -2 1 3 2, और प्लस b को किससे गुणा करना है भाई, b को 2 से गुणा करना। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2 से गुणा करूंगा तो कौन होता है, 2 से गुणा सारे हो जाते हैं। तो 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, -2 0 0 4, कितना हो गया। तो सोल्व करोगे तो -4 आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 6, ये कितना आ गया भाई, a + 2b। a + 2b ये आ गया। तो इसका मेरे को क्या करना है, बस डैश ही तो करना है। अरे a + 2b का क्या करना है, मेरे को डैश ही करना। तो डैश आप
कर ही सकते हो सीधा सा। पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना दिया, तो ये आ गया अपना आंसर। बस इतना सा है। अरे केवल और केवल डेस समझना है, बाकी सारी चीज़ें तो आपको आती है। डेस भी आपको आ गया है। अब तो जैसा भी देगा मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो काम खत्म हो गया भाई। ये जो चौथा क्वेश्चन था कंप्लीट है, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करें भाई फिफ्थ की। तो फिफ्थ में क्या बोला है कि सिद्ध करो। मैंने पूरा नहीं लिखा है, मेरे को केवल डायरेक्ट मैंने लिखा है कि ये सिद्ध करो कि ए बी का डेस जो है वो बी डेस ए डेस के बराबर होता है। याद रखिएगा, यहाँ से फॉर्मूला भी बनेगा, वो भी आपको याद रखना है, काम आएगा आगे के क्वेश्चन में। देखो क्या करना है, ए बी का जो डेस है वो इसके बराबर होता है, मेरे को सिद्ध करना है। तो पहले तो एक बार आप LHS ले लो। जब सिद्ध करना तो पहले आप एक बार LHS ले लो। तो जो LHS है उसमें अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी भाई, जरूरत किसकी पड़ेगी, तो जरूरत पड़ेगी अपने को पहले ए बी की। डेस तो बाद में करूंगा क्या, अरे डेस तो बाद में करूंगा, पहले ए बी तो निकालो, ए को बी से गुणा करो। तो ए मेरे को दिख रहा है, ए कितना है भाई 1 - 4 3, और बी से गुणा करना तो बी कितना है भाई -1 2 1। अब गुणा करूंगा तो गुणा कैसे करते तो आपको पता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहले तो ये देखो गुणा होते कि नहीं होते, तो पहले देखो इसका क्रम कितना है, तो इसका क्रम मेरे को दिख रहा है 3 × 1। अरे 3 तो पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है, इसका क्रम बताओ 1। अरे 1 पंक्ति है 3 स्तंभ है, 1 × 3, तो बीच वाले सेम है, तो इसका मतलब ये गुणा हो सकते हैं। गुणा होने के बाद जो नई अवयव आएगी वो कौन से क्रम है कि क्रम की आएगी, तो देखो जो बच गया वो लिख लो, 3 × 3 क्रम की आएगी, मतलब 3 ही तो पंक्तियां आएगी, 3 ही स्तंभ आएंगे। तो करते हैं सोल्व। तो सोल्व करोगे तो गुणा करो, कैसे सोल्व करोगे, तो आप देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अरे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, काम खत्म, ये लो एक बार ही खत्म ये तो। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कंफ्यूज नहीं होना भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे तो केवल 2 ही आएगा। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 आ गया। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको इससे गुणा करोगे तो -4 को -1 से गुणा करो तो कितना आ गया भाई 4। अरे सीधा सीधा हो रहा है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना आ गया -8, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना आ गया -4। फिर इसको इससे गुणा करो तो आ गया -3, ये आ गया 6, ये आ गया 3, खत्म हो गया। ये अपना क्या मिल गया भाई, ए बी मिल गया। क्या मिल गया मेरे को, ए बी। यदि मेरे को ए बी मिल गया, ए बी का मान आ गया, तो अब इस ए बी का क्या कर लो, डेस कर लो। तो ए बी का डेस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, तो देखिए जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ बन गया, काम खत्म हो गया। ए बी का डेस मेरे को मिल गया। अब ए बी का डेस मिल गया तो LHS भी अपना सोल्व हो गया। अब केवल क्या करोगे, RHS को सोल्व करोगे। तो RHS में क्या है, RHS लेता हूँ भाई। RHS में मेरे पास में क्या दिया हुआ है तो लिख लेता हूँ। RHS में मेरे को क्या दिया हुआ है, बी डेस ए डेस। पहले बी का डेस करूंगा, तो बी का डेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अरे बी ये रहा। इसका डेस करोगे तो इसका डेस करने का मतलब क्या है, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, -1 2 1। ठीक है, और ए डेस का मतलब क्या हो जाएगा, अरे जो ए इसका डेस करोगे, इसका डेस करोगे तो ये स्तंभ है, क्या बन जाएगी भाई, पहली पंक्ति बन जाएगी 1 -4 3, ऐसे ही तो हो गया। अरे जो खड़ी लाइन है वो आडी लाइन बन जाती है, जो आडी है वो खड़ी बन जाती है। बस इतना ही करना है अपने को, बस गुणा कर लो मिल जाएगा। तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो आ गया -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कितना आ गया भाई 4, इसको इससे गुणा करोगे तो -3, खत्म। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2, इसको इससे गुणा करोगे तो -8, इसको इससे गुणा करोगे तो 6, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये आ गया -4, इसको इससे गुणा करोगे तो 3। बताओ बराबर है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ गया, LHS बराबर क्या आ गया भाई, RHS आ गया। तो इसी के साथ ये अपना क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। यहाँ से ये मान लो कि एक तरीके से फॉर्मूला भी बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या बना, तो मैं बता देता हूँ। ए बी का डेस जो है वो किसके बराबर होगा भाई, बी डेस ए डेस के बराबर। मतलब पीछे से स्टार्ट कर लेना है, ऐसे नहीं करना कहीं ए बी का डेस करना तो ए डेस बी डेस कर दो, गलत हो जाएगा। तो याद रखना, जैसे मान लो कोई पूछे ए बी सी का डेस पूछे तो क्या आ जाएगा, पीछे से स्टार्ट किए भाई, सी डेस बी डेस ए डेस के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। फिर बता देता हूँ, ए बी सी का डेस करना है, अरे सारे गुणा में है तो पीछे से स्टार्ट कर लीजिए, सी डेस बी डेस
ए डैश आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ, और कहीं अपने पास में क्या था, पहले क्या था, ए प्लस बी का मेरे को डैश करना था, अरे बीच में प्लस का है तो अलग अलग कर लो, इसका भी डैश और इसका भी डैश, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस है। लेकिन जैसे ही बीच में गुणा का चिन्ह आया तो हमेशा उल्टा शुरू रखना है, सीधा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता भाई, ए डैश बी डैश नहीं लिख सकता, लिखोगे तो गलत है, बिल्कुल गलत है। कई बार तो सोल्व ही नहीं हो पाता है। ठीक है, एलएचएस को सोल्व कर लोगे तो आरएचएस नहीं होगा, कई बार आरएचएस सोल्व कर लोगे तो एलएचएस नहीं होगा, कई बार दोनों सोल्व भी हो जाएंगे लेकिन बराबर नहीं आएंगे। तो याद रखना है आपको, ए बी का डैश किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो ए बी का डैश पीछे से स्टार्ट कर लीजिएगा तो बी डैश ए डैश के बराबर हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये मैंने इसीलिए नहीं बताया है कि आप इसको एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे, काम आएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो याद अच्छे से रखिएगा। अब इसी तरीके से आप दूसरे को भी सोल्व कर सकते हो। और दूसरा भी सेम इसी पैटर्न पर है, कोई चेंज नहीं, केवल और केवल डिजिट बदली है। हाँ, यदि अवयव का क्रम भी बदलता तो मैं सोचता कि इसको करवा देता हूं, लेकिन आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो काम खत्म हो जाएगा। बात करूं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 की अपन बात करें, मोस्ट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करें तो ए तो मेरे पास में है, तो ये बोला ये सिद्ध करो कि ए डैश ए किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो पहले एलएचएस हल कर लो, एलएचएस को हल करने पर अपने आप ही आरएचएस आ जाएगा। तो एलएचएस क्या है भाई, जो 6th है उसका फर्स्ट बता रहा हूँ भाई, सेकंड आपको खुद को करना है, सेम इसी तरीके का है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो देखो मेरे को क्या करना है भाई, ए डैश ए करना है, मतलब ए डैश को किससे गुणा करना है, ए से गुणा करना है। तो ए डैश कितना है, तो ए डैश तो आप निकालोगे, है कितना दिया हुआ थोड़ी ना आता है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ भाई, ए डैश ए लिखना है मेरे को। तो पहले ए डैश, पहले मैं क्या करता हूँ, ए डैश, तो ए अपने पास ये है तो इसका डैश कर लो। तो इसका डैश करोगे तो पहली पंक्ति को बना दो, पहला स्तंभ कोस एल्फा साइन एल्फा, और ये हो गया माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, यही तो हो गया। अरे पहली पंक्ति को मैंने बना दिया पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को बना दिया दूसरा स्तंभ। किससे गुणा करना भाई, ए से, तो ए तो ये खुद पढ़ाई है। ठीक है, तो खुद लिख लो भाई, क्या है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, गुणा करना है बस आपको, केवल और केवल क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कर देता हूं मैं, तो गुणा करोगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करोगे तो क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करोगे तो पहले को पहले से तो आ गया कोस स्क्वायर एल्फा, दूसरे को दूसरे से तो आ गया प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, कोस एल्फा, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ भाई, कोस एल्फा साइन एल्फा, और इन दोनों को गुणा करो तो माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, कैसे भी लिखो आगे पीछे क्या दिक्कत है अपने, कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, अब ऐसे ही पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया भाई। अब क्या करता हूँ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको इससे गुणा करोगे तो पहले को पहले से साइन एल्फा कोस एल्फा, और इसको इससे गुणा करोगे तो किसका आ जाएगा भाई, माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा लिखो चाहे साइन एल्फा कोस एल्फा लिखो, काम खत्म हो गया। पहली पंक्ति सॉरी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा कर लेता हूँ, तो गुणा करोगे तो ये आ गया साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, तो काम खत्म हो गया। देख लो ये तो कितना हो गया, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, ये सेम है तो गया, अरे गया कितना आ गया, 0 0, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 0 0 1 को अपन क्या बोला करते हैं, आई तो बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स ही तो होती है। तो इसके साथ इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन हो गया। यही तो अपने को क्या करना था भाई, सिद्ध करना था, क्या आ गया अपना RHS आ गया, तो लिख दीजिएगा यही मेरे को लाना था, और इसी के साथ ही अपना क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अरे कोई ज़्यादा मेहनत की यहाँ आवश्यकता अपने को पढ़ने वाली ही नहीं है, केवल और केवल डायरेक्ट आंसर आते हैं। यदि आपको थोड़ा तरीका ध्यान है, बस डेस ध्यान होना चाहिए, डेस मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब पंक्तियों को क्या बनाना, स्तंभ, और स्तंभों को क्या बनाना, पंक्तियां। अब जो बता रहा हूं वो देख लीजिए, प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 क्या है भाई, प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है, 2 प्रश्न है इसमें। एक तो क्या है, पहले में तो क्या करना है कि सिद्ध करो कि ये जो अवयव है वो कैसी अवयव है, सममित अवयव, और इसमें सिद्ध करना है कि जो ए है वो कैसी अवयव है, विषम सममित अवयव है। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने को प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है भाई, सिमेट्रिक। कैसी मैट्रिक्स है भाई, सिमेट्रिक। और इसमें प्रूव करना है कि जो ए है वो विषम सममित मतलब स्क्यू सिमेट्रिक।
क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये मेरे को प्रूव करना था। अब ये होता क्या है, पहले अपन इसकी बात करते हैं, सममित क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। तो देखो क्या होता है, तो मैं आपको एक ही झटके में बताता हूँ, एक ही झटके मतलब इसी क्वेश्चन के साथ आपको समझा दूंगा कैसे। देखो ए मेरे को दिया हुआ है, आप क्या करके देखिए, आप क्या करके देखिए, ए का क्या करके देखो, डैश करके देखो, ए का डैश करो, अरे इस अवयव का डैश करो, इस अवयव का डैश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा कि पहली पंक्ति जो है वो पहला स्तंभ बन जाएगा 1 - 1 5, ठीक है। दूसरी पंक्ति है, अरे जो दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना रहा हूँ, इसको ए से लिख रहा हूँ, तो आ गया -1 2 1 -1 2 1 ऐसे। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाता हूँ 5 1 3, ऐसे लिख देता हूँ भाई 5 1 3। अब जैसे आप गोल लगा के वापस देखोगे तो आपको तो दिखेगा कि सर ये तो वापस ये कि ये हो गई, कोई चेंज तो हुआ ही नहीं। देखो वापस देखो, 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, मतलब भ्रमित कर देती है कि क्या अपन ने पंक्तियों को स्तंभों में बदला या नहीं बदला। देखो मैंने बदला था, 1 - 1 5 ऐसे था तो मैंने ऐसे लिख लिया 1 - 1 5, अरे आडी थी उसको खड़ा किया, ये आडी लाइन थी इसको खड़ी लाइन में चेंज कर दिया। देखो -1 2 1, इसको मैंने खड़ी लाइन में चेंज कर दिया, लेकिन कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, तो वापस वो की वही आ गई। अरे क्या आ गई, वापस वो की वही आ गई। ए डैश करने पर ये तो वापस ए ही आ गया। तो याद रखिएगा, जब ए का डैश करने पर वापस ए ही आ जाए तो लिख दीजिएगा अतः ये क्या है, सममित अवयव है। अतः जो ए है, अरे ए जो अवयव है, ये जो ए अवयव है वो कैसी अवयव है, सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अतः ए क्या है, सममित अवयव लिख दीजिएगा। अरे केवल और केवल आपको क्या करना है, सममित सिद्ध करना था, तो आप तो बस डैश करो, डैश करते ही आपको क्या मिल जाए, वापस वही मिल जाए, तो मैं बोल दूंगा सममित अवयव है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, मैं साइड में लिख देता हूँ भाई कंडीशन। एक तो फर्स्ट कंडीशन है कि सममित अवयव कब होती है, सममित अवयव कब होती है भाई, सममित अवयव, सममित अवयव मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है भाई, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब किसी का भी, देखो इधर लिख देता हूँ भाई, कि ए का डैश करने पर यदि वापस ए के बराबर आ जाए तो इस ए को मैं क्या बोलूंगा, सममित अवयव बोलूंगा। याद रखिएगा, कोई ए अपने को अवयव दे रखी है, उसका तुमने डैश किया वापस वही आ जाए तो सममित अवयव है। यदि कोई अवयव बी दे रखी है तो बी का डैश करूँ तो वापस बी आ जाए तो वो क्या है, बी जो है वो सममित अवयव है। कहीं पर ये दिया हुआ भाई ए बी दिया हुआ है, अरे क्या दिया हुआ भाई, ए बी दिया हुआ है। यदि आप ए बी का क्या करो, डैश करो, तो ए बी का डैश करने पर वापस ए बी आ जाए तो मैं बोलूंगा ये जो ए बी है ये सममित अवयव है। कहीं पर ये आ जाए कि ए प्लस ए टी है, अरे ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, इसका तुम क्या करो, अरे ए प्लस ए टी का क्या कर दो, डैश कर दो, वापस ए प्लस ए टी ही आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, ए प्लस ए टी कैसी अवयव है, सममित अवयव है। अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि ये क्यों बता रहा हूँ, वो भी अपने काम आएगा। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि सममित अवयव क्या होती है, कि किसी, अरे कोई भी अवयव है यदि आप उसका डैश करो, जैसे इसका मैंने डैश किया तो वापस ये ही आ गया तो इसको मैं बोलता हूँ सममित अवयव। एक होती है विषम सममित अवयव, तो वो क्या होती है, चलो यहीं लिख देता हूँ, यहाँ दिख तो जाएगा। ठीक है, क्या है भाई, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव क्या होती है, इसको बोलते क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, तो लिख दीजिएगा सिमेट्रिक लिखा हुआ ही है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, कि जब किसी भी अवयव को जो डैश करने पर वो खुद के माइनस के बराबर आ जाए। अरे दी जैसे यहाँ तो क्या था, जैसे ए है, ए कोई अवयव है, इसका डैश करने पर वापस ए के बराबर आ गई तो मैं बोलता हूँ सममित अवयव। यदि उसी का डैश करने पर यदि वो खुद के माइनस के बराबर आ जाए, यदि खुद के माइनस के बराबर आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि ये कैसी अवयव है भाई, विषम सममित अवयव है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए इसकी मैं बात करूं, इसकी मैं बात करूं किसकी भाई, जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, कर लेते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, तो ये जो ए इसने दे रखा है, तो ए अपने पास में क्या है, तो ए उसने दे रखा है, अरे दे ही रखा है तो लिख लेना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ ताकि समय की थोड़ी सी बचत हो जाए मेरे पास भी, है ना। तो मैं केवल और केवल क्या कर रहा हूँ, इस ए का क्या कर रहा हूँ, डैश कर रहा हूँ। तो ए का डैश करते ही मेरे को क्या दिखेगा, तो ए का डैश आप करोगे तो देखो ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, 0 1 -1, अरे पहली पंक्ति थी पहला स्तंभ बना दिया, -1 0 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, और अंतिम क्या है 1 - 1 0, खत्म खत्म।
क्या खत्म। अब आप देखोगे कि ए का जो डेस किया तो वापस वही आ गया क्या, अरे वापस वही आया क्या, नहीं आया। देखो 0, एक की जगह -1 आ गया, -1 की जगह 1 आ गया, -1 की जगह 1 आ गया 0, 1 की जगह -1 आ गया। मतलब केवल और केवल चिन्ह में फर्क दिखाई दे रहा है। अरे केवल और केवल चिन्ह में फर्क दिखाई दे रहा है। तो यदि मैं क्या कर लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो यदि पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ तो चिन्ह बदल जाएंगे ना, 0। ये किसका हो गया, अरे माइनस का था प्लस का हो गया, तो ये किसका हो गया, माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये 0, ये हो गया प्लस का, ये भी हो गया प्लस, ये माइनस, ये 0। तो देखो एडेस करने पर ये माइनस तो है ही। अब देखो आप इसको देखो, इसको देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वापस ये ही दिखाई दे रहा। मतलब क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। तो ए डेस करने पर क्या आ रहा, खुद के माइनस के बराबर आ रहा है। मैंने क्या किया, अरे जो ए था इस ए का डेस किया तो ए के किसके बराबर आ गया भाई, खुद के माइनस के बराबर आ गया। तो मैं क्या बोल देता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि जो ए है वो कैसी आव्यूह है भाई, विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था, तो हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब भी विषम सममित आव्यूह होगी, उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि विषम सममित आव्यूह है, तो आपको याद रखना है कि इसके जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, अरे जो मुख्य विकर्ण होता है आपको पता है वो हमेशा ही क्या होंगे, 0 होंगे। यदि वह क्या है, यदि वह क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो अब ऐसा मत बोलना कि यदि किसी के विकर्ण 0 है, विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो विषम सममित होगी ही, ऐसा नहीं बोल सकता। बाकी मैं ऐसा जरूर बता सकता हूं, हमेशा ये जरूर बता सकता हूं कि यदि ए विषम सममित आव्यूह है तो डेफिनेटली जो उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वो 0 होंगे ही होंगे। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि यदि कोई भी अवयव विषम सममित है तो उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होंगे। यदि सभी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 हो तो ये जरूरी नहीं कि वो विषम सममित अवयव ही हो। जैसे मैं देखो उदाहरण लेकर के बताता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे को ये पता चल गया विषम सममित अवयव है, ये विषम सममित अवयव है कि नहीं है, तो देखो सभी विकर्ण के अवयव क्या है, 0 है। देखो मैं बोलूँ मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है, देखो जैसे मान लो ये ले लूँ 0 1 2 0। अब मेरे को दिख रहा है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 है, लेकिन इसका डेस करने पर कितना आएगा भाई, 0 1 2 0। अब बताओ ये ए डेस करने पर ना तो ए आया, अरे ए आया क्या, वापस खुद बना क्या, नहीं बना, खुद के माइनस के बराबर बना क्या, वो भी नहीं बना। तो इसका मतलब ये विषम सममित अवयव नहीं हुई, न सम्मित हुई। तो इसका मतलब ऐसे जरूरी नहीं कोई अवयव सम्मित हो या विषम सम्मित हो, ऐसा हो सकता है कि सम्मित भी नहीं हो। अरे कई बार क्या होता है कि उस डेस करने पर वो न तो क्या आएगा, वापस खुद के बराबर आएगा, न खुद के माइनस के बराबर आएगा, तो वो न तो सम्मित होगा न विषम सम्मित होगा। तो इतना आपको क्या करना है भाई, याद रखना है। और आपको एक चीज यहाँ हिंट और मैंने बता दिया है कि यदि किसी भी अवयव, कोई भी अवयव विषम सम्मित अवयव है तो उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, 0। और इसका मतलब ये नहीं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 तो विषम सम्मित होगी ही, ये भी जरूरी नहीं है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 है, लेकिन ये क्या नहीं है, विषम सम्मित नहीं है। बाकी ये विषम सम्मित थी तो मुख्य विकर्ण के अवयव 0 थे ही। तो उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और मोस्ट क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे प्रश्न नंबर 9 होगा शायद वो, है ना। तो प्रश्न नंबर जो 9 है या जो आगे वाला क्वेश्चन है, बता दूंगा कि किसी भी अवयव को सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में से पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन करने वाले हैं। और हो सकेगा तो जो प्रश्नावली 3.4 है वो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से ही स्टार्ट कर दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही।